हरिओम। अपनी पिछली वीडियो में मैंने चित्त विक्षेप के विषय में चर्चा की थी, जिन्हें योग दर्शन में योग अंतराय कहा गया है। और उसी वीडियो में मैंने चित्त के उपविक्षेपों के विषय में भी थोड़ी सी चर्चा की थी, जिसके विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं डॉक्टर आशीष डोभाल आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आत्मज्ञान योगा स्टडी में। महर्षि पतंजलि ने योगांतराओं की चर्चा करने के बाद 5 उपविक्षेपों का भी वर्णन किया है कि ये उपविक्षेप इन योगांतराओं के साथ चित्त में बने रहते हैं। इसको वर्णित करते हुए महर्षि पतंजलि ने कहा है, दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुव। अर्थात दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास और प्रश्वास, ये उपविक्षेप भी विक्षेपों के साथ जुड़े रहते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले दुख के बारे में। दुख, जिसे कि भारतीय दर्शनों में विशेष रूप से वर्णित किया गया है, प्रत्येक दर्शन में दुख के स्वरूप की चर्चा की गई है। ऐसे ही सांख्य दर्शन में भी दुख के 3 प्रकारों को बताया गया है। 3 प्रकार के दुख हैं, क्योंकि सांख्य और योग दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। कहा भी गया है, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता, कि जो सांख्य और योग को अलग अलग समझता है वो पंडित अर्थात ज्ञानी नहीं बल्कि एक बालक के समान है। तो जैसे सांख्य दर्शन 3 प्रकार के दुखों को स्वीकार करता है, योग में भी इन 3 प्रकार के दुखों को स्वीकार किया गया है। और ये दुख हैं आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदिभौतिक। आध्यात्मिक दुख क्या है? आध्यात्मिक दुखों को 2 भागों में बांटा जाता है, शारीरिक और मानसिक दुख। जब हम वात, पित्त, कफ, जिन्हें त्रिदोष कहा गया है, इनके माध्यम से शरीर में कोई पीड़ा होती है, कोई कष्ट होता है, उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं या शारीरिक दुख कहते हैं। और जब राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह आदि के माध्यम से मन में विघ्न उत्पन्न होते हैं, कष्ट उत्पन्न होते हैं, उसको मानसिक दुख कहा गया है। इसी प्रकार जो दूसरा दुख है वो है आदि भौतिक। आदि भौतिक वो दुख है जो भौतिक वस्तुओं से प्राप्त होता है, जैसे चोट लग जाना, किसी जानवर द्वारा काट लिया जाना, जैसे कुत्ता बिल्ली कोई काट ले, और या फिर कहीं हम किसी अस्त्र शस्त्र से हमारे शरीर में कोई कष्ट हो जाए, दुख हो, उसको आदि भौतिक दुख कहा गया है। और आदि दैविक दुख ऐसे दुख हैं जिसमें मनुष्य का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। ये दैवी आपदाएं जितनी भी हैं उनको आदि दैविक दुखों के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे बाढ़ आ जाना, भूस्खलन हो जाना, आंधी तूफान आ जाना, चक्रवात आना। इस प्रकार के जितने भी कष्ट होते हैं जो मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उनको आदि दैविक दुख कहा गया है। दूसरा जो दुख है वो है दौर्मनस्य। दौर्मनस्य अर्थात जब मन की कोई इच्छा पूरी नहीं होती और उसके बाद जो शोक के भाव मन में उत्पन्न होते हैं, उसको दौर्मनस्य कहा गया है। तीसरा जो विक्षेप है वो है अंग में जयत्व, अर्थात अंगों में कंपन, किसी प्रकार की कमजोरी के कारण, शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, या फिर किसी प्रकार का जो शरीर में कंपन होता है जिसके कारण शरीर में स्थिरता नहीं हो पाती है, उसी को अंग में जयत्व कहा गया है। क्योंकि जब हम कोई अभ्यास कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, किसी भी यौगिक क्रिया का हम अभ्यास कर रहे हैं और उस समय शरीर में अगर कंपन होता है, वाइब्रेशंस होती है, तो उसको भी साधना में उपविक्षेप कहा गया है। अगला जो उपविक्षेप है वो है श्वास, अर्थात जब श्वास पर नियंत्रण नहीं रहता है और हम श्वास नहीं लेना चाहते, यानी हम कुंभक का अभ्यास कर रहे हैं और ना चाहते हुए भी श्वास शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, उसी को उपविक्षेप कहा गया है। और प्रश्वास को भी उपविक्षेप कहा गया है कि जब हम अंतः कुंभक करना चाहते हैं, श्वास को भीतर रोकना चाहते हैं और वो श्वास बाहर निकल जाती है, तो उसको भी उपविक्षेप कहा गया है। और हठयोग प्रदीपिका में भी कहा गया है कि चले वाते चले चित्तम, जिस प्रकार श्वास चलती है उसी प्रकार मन भी चलता है। इसलिए श्वासों का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। और जब श्वास और प्रश्वास पर नियंत्रण नहीं हो पाता है तो भी साधना में बाधाएं उत्पन्न होती है। इसलिए श्वास और प्रश्वास को भी यहाँ पर उपविक्षेप की श्रेणी में रखा गया है।
इस प्रकार ये 5 उपविक्षेप जो योगंतराएं हैं उनके साथ मिलकर ही कार्य करते हैं। इसीलिए इन विक्षेपों को दूर करना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि जो साधक है उसकी साधना आसानी से पूर्ण हो सके। और इनके लिए महर्षि पतंजलि ने चित्त प्रसादन के उपायों का वर्णन भी किया है, जिसके विषय में हम अपने आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आज का ये प्रयास, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध होगा। एक नए विषय के साथ एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हरि ओम।